हे गाइस, दिस इज सिद्धार्थ झा। मैं आपका स्वागत करता हूँ झाज डिजिटल डेस्क यूट्यूब चैनल के अंदर। इस चैनल के अंदर हमने टैली प्राइम में लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन देखने के बाद हमने देखा था कि हाउ टू क्रिएट कंपनी, हाउ टू शट कंपनी, अल्टर कंपनी, डिलीट कंपनी। हमने ये 4 पार्ट देखा था कि टैली प्राइम होता क्या है। सबसे फर्स्ट में हमने देखा था टैली प्राइम क्या है, क्यों यूज किया जाता है, कंपनी क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है। उसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखा था, फाइनेंशियल ईयर देखा था। फिर हमने देखा क्रिएट कंपनी, फिर हमने देखा अल्टर कंपनी, फिर हमने देखा शट कंपनी, फिर हमने देखा सेलेक्ट कंपनी एंड लास्ट में हमने देखा डिलीट कंपनी। आज हम लोग उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप्स के ऊपर में। सबसे फर्स्ट में F3 प्रेस करने पे आपका कंपनीज का लिस्ट आ जाता है, क्रिएट करने का, अल्टर करने का, सेलेक्ट करने का, शट करने का। सबसे फर्स्ट में हम क्रिएट कंपनी करते हैं। कंपनी क्रिएशन के अंदर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज झाज डिजिटल डेस्क। कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करने के बाद जितने भी एडिशनल जानकारी है वो आप फिलअप करिएगा। फाइनेंशियल ईयर वही रहेगा और सिंपल सा एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये मेरा कंपनी क्रिएट हो गया। जब हम कंपनी क्रिएट किए, अभी इन सारे चीज का मुझे जरूरत नहीं है, तो सिर्फ मेंटेन अकाउंट्स को यस रखेंगे और सारे पार्ट को अभी हम नो रखेंगे। क्यों? एडिशनल जानकारी वो हमसे नहीं मांगेगा, इसलिए क्योंकि अभी ये सारा जानकारी हमारे पास नहीं है। आगे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। तो अब हमारा यहाँ पर जो है नेम ऑफ द कंपनी के अंदर में आपको मिलेगा झाज डिजिटल डेस्क और यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ वाउचर एंटर कहेगा। कोई वाउचर आप एंट्री नहीं किए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम फर्स्ट कंपनी अभी तुरंत क्रिएट ही किए और इसके अंदर कोई काम नहीं किए। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा GOT, जी शॉर्ट फॉर्म, और ये लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली के अंदर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मास्टर्स का है, ट्रांजैक्शंस का है, यूटिलिटीज का है, रिपोर्ट्स का है। तो अभी हम लोग मास्टर्स के ऊपर में काम करेंगे। हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। मास्टर के अंदर में सबसे पहला ऑप्शन आपका क्रिएट का है। क्रिएट के अंदर आप जैसे ही जाओगे तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, अकाउंटिंग मास्टर का और सैचुरेशन डिटेल्स का। तो अकाउंटिंग मास्टर के अंदर में सबसे पहला ऑप्शन हमारा है ग्रुप का। तो जैसे आप मास्टर क्रिएशन के अंदर में जाओगे, क्रिएट के अंदर में, तो आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा ग्रुप का। अब हम लोग ग्रुप को समझते हैं कि ग्रुप है क्या। जैसे लेट सपोज हम यहाँ पर XYZ लिखें। XYZ लिखने के बाद जैसे ही एंटर करते हैं तो एलाइस आता है। एलाइस का मतलब होता है उपनाम, मतलब उसका ही उपनाम क्या हो सकता है। और जैसे ही एक जो बच्चा है उसका पुकारू नाम कुछ अलग होगा और ऑफिशियल नेम जो उसके सर्टिफिकेट्स में होगा वो अलग होगा। ठीक है, एंटर करते हैं अंडर। अब ये जो ग्रुप्स है हमारे पास, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, तो ये 28 ग्रुप्स हैं। जितने भी है ये मेरे पास 28 ग्रुप्स हैं। अब इन ग्रुप्स के बारे में हम देखेंगे। यही चीज आपको यहाँ पर दिया गया है, ग्रुप्स इन टैली प्राइम। तो ये प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब पहले से बने होते हैं, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। गेटवे ऑफ टैली में जाओगे, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाओगे तो वहां से भी आप देख सकते हैं। हमारे पास टोटल 28 ग्रुप्स हैं। 15 ग्रुप्स है वो प्राइमरी है और 13 सब ग्रुप्स है। सब ग्रुप्स का मतलब क्या हुआ? जो प्राइमरी की मदद से बने हुए। ठीक है, अभी हम लोग सिंपल सा ग्रुप्स को देखते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप हमारा आता है बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट से आप सब वाकिफ होंगे, आप सब समझते होंगे कि बैंक अकाउंट होता क्या है। तो बैंक अकाउंट का मतलब हुआ जैसे आपका जिस भी बैंक में अकाउंट ओपन है, जैसे SBI में है तो SBI में, बैंक ऑफ इंडिया में है तो बैंक ऑफ इंडिया में, HDFC में है तो HDFC में, यहाँ पर बैंक अकाउंट है। मैंने लेट सपोज यहाँ पर XYZ लिखा और अब इसको हम कह देते हैं ये बैंक अकाउंट है। तो अब मेरा टैली का जो सॉफ्टवेयर है ये समझ जाएगा कि XYZ आपका क्या है, बैंक अकाउंट है। ठीक है, बैक स्पेस करते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है, मतलब हमारा ग्रुप बनाने का सिंपल सा एक मतलब होता है कि हम सॉफ्टवेयर को डिफाइन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को बता सकते हैं कि ये नाम आपके कंपनी के अंदर में आके क्या करेगा। ठीक है, किस तरीके से बिहेव करेगा। चलिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के बाद हमारे पास ऑप्शन क्या है, बैंक OCC अकाउंट। OCC और OD क्या होता है ये समझते हैं सबसे फर्स्ट। OCC का फुल फॉर्म होता है ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट और OD का फुल फॉर्म होता है ओवरड्राफ्ट। ये दोनों काम करता है आपके कंपनीज के अंदर में एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ करने के लिए जब आपके पास रनिंग कैपिटल ना हो।
जब आपके कंपनी के अंदर में रनिंग कैपिटल ना हो, इसका मतलब क्या हुआ, जब आपका कंपनी लॉस में चल रहा हो या आपकी कंपनी के पास पैसे नहीं हो, तो हम एक्स्ट्रा पैसा बैंक से विड्रॉ कर सकते हो दो चीजों के बदले, ओसीसी और ओडी के बदले। ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, जो आप सुने होंगे, और ओसीसी का मतलब फुल फॉर्म होता है ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट। ये दोनों का काम है एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ करके देने का। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ओसीसी आपको इन्वेंटरी के बदले में पैसा देता है, इसका मतलब जो आपके कंपनी के अंदर में सामान पड़ा हुआ है उसके बदले में पैसा देता है ओसीसी, और ओडी जो है वो आपको कंपनी के बदले में पैसा देती है। तो उम्मीद है बैंक ओसीसी और बैंक ओडी के बारे में आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, हमारे पास चौथा जो है वो है हमारा ब्रांच डिवीजन। अब एक कंपनी है तो एक कंपनी के एक ही ब्रांच तो होगा नहीं। जैसे मान लीजिए आपका बैंक एसबीआई वाले इस ब्रांच में है, तो एसबीआई का सिर्फ एक ही ब्रांच तो है नहीं, एसबीआई का बहुत सारा ब्रांच है। उसी तरह हमारे कंपनी का एक ही ब्रांच तो होगा नहीं, बहुत सारे ब्रांच होंगे। उन सबको हम एंट्री कर सकते हैं ब्रांच डिवीजन के अंदर। ब्रांच डिवीजन के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कैपिटल अकाउंट का। अब कैपिटल अकाउंट क्या है? अब ये सब हम क्यों सीख रहे हैं ग्रुप्स के बारे में? ताकि हम सॉफ्टवेयर को समझा सके कि कौन सा नाम किस तरह बिहेव करेगा हमारे कंपनी के अंदर में आके। जैसे हम वहां पर नेम की जगह XYZ लिखे हैं, तो XYZ अभी मेरे सॉफ्टवेयर को नहीं पता है कि XYZ है क्या। अब हम उसको अंडर डिफाइन करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय XYZ। तो हम कहते हैं XYZ जो है वो हमको कैपिटल देगा, इसका मतलब पूंजी देगा मेरे कंपनी को। तो XYZ किस तरह बिहेव करेगा? एज अ कैपिटल अकाउंट। सो हमें कभी भी अभी हम लोग ग्रुप को बस सीख रहे हैं कि ग्रुप है क्या, ठीक है। सो कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। तो जो भी आपके कंपनी में जो पूंजी आपको देंगे, दो चीजें होती है कंपनी के अंदर में, कंपनी और कंपनी का मालिक। ये दोनों अलग अलग होता है, दोनों एक नहीं होते हैं। हालांकि ऐसे देखोगे तो आपका ही कंपनी है, दोनों एक ही है, लेकिन नहीं, आप अलग हो, कंपनी अलग है। दोनों कंपनी हमारा एक आर्टिफिशियल पर्सन है और आप, ठीक है, और आप अलग हो। दोनों पार्ट को अलग अलग ट्रीट करना हम लोग को। तो कैपिटल कौन देगा? कंपनी का मालिक देगा। तो कैपिटल क्या होता है? पूंजी। पूंजी वाला अकाउंट होता है, कितना रुपया लगा के आप उस कंपनी को स्टार्ट किया। उसके बाद हमारे पास आता है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब क्या हुआ? जितना भी कैश आपके पास पड़ा हुआ है कंपनी के अंदर में लिक्विड एसेट्स के रूप में। लिक्विड एसेट्स का मतलब जो भी आपके पास जो कैश में तुरंत कन्वर्ट हो सकता है, जो कैश है आपके पास पड़ा हुआ है, इन हिंदी समझे तो जो गल्ले के अंदर में पैसा रखा हुआ है, ठीक है, वो सारा क्या आ जाएगा? कैश इन हैंड। उसके बाद हमारे पास आता है करंट एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, करंट का मतलब तो तुरंत होता है। तो तुरंत का संपत्ति क्या है? इसके अंदर क्या आ जाता है? अगर इसको हम बुकिश लैंग्वेज में समझे तो विद इन 1 ईयर का जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी होगा वो सारा पार्ट करंट एसेट्स के अंदर। जैसे मेरा रॉ मटेरियल, मेरा जो सामान है, वो विद इन 1 ईयर के अंदर अगर रहेगा तो वो करंट एसेट्स में चला जाएगा। जितने भी मेरे कस्टमर है वो करंट एसेट्स के अंदर में चले जाएंगे, ठीक है। और करंट एसेट्स के अंदर में मेरा गुडविल चला जाएगा। अब गुडविल क्या होता है? गुडविल होता है कंपनी का रेपुटेशन। तो करंट एसेट्स के अंदर में ये सारे पार्ट्स जाएंगे, एक्सेट्रा और भी पार्ट्स हैं जो हम लोग आगे आने वाले समय में और भी बहुत सारे चीज को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, हमारे पास ऑप्शन है करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है जिम्मेदारी या उधारी। इन कॉमर्स लैंग्वेज लायबिलिटीज का मतलब होता है उधारी, ठीक है। और करंट का मतलब तुरंत का जो मेरा उधारी है वो सारा चला जाएगा करंट लायबिलिटीज में। लेट क्या क्या एग्जांपल के तौर पर जो भी मेरा क्रेडिटर्स होंगे, मतलब उधार लेने वाले जो भी होंगे, वो सारे करंट लायबिलिटीज में चले जाएंगे, ठीक है। मेरा जितना भी बिल्स पेएबल होगा, जितना बिल पे करने के लिए बचा हुआ है, वो सारा पार्ट करंट लायबिलिटीज के अंदर में चले जाएंगे, बशर्ते विद इन 1 ईयर के होने चाहिए, मतलब 1 साल से पहले के होने चाहिए। तो वो सारे पार्ट करंट लायबिलिटीज में चले जाएंगे। डिपॉजिट एसेट्स जो हम लोग डिपॉजिट कर चुके हैं। अब हमारा इंपॉर्टेंट टर्म आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट का मतलब सीधा, एक्सपेंस का मतलब खर्च, ठीक है। तो सीधा खर्च हो रहा है। सीधा खर्च किस चीज में हो रहा है? कंपनी से रिलेटेड जितना भी खर्च हो रहा है, इसका मतलब प्रोडक्शन। कंपनी का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी खर्च हुआ, प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? सामान बनाने से रिलेटेड जितना भी खर्च होगा वो सारा खर्च क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। सेम पार्ट हमारा आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस समझे, इसी तरह हम लोग इनडायरेक्ट समझ लेते हैं, जो आपको मिलेगा यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? प्रोडक्शन से हट के जितना भी खर्चा होगा वो सारा पार्ट हमारा चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर
प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्च को क्या कहेंगे, जैसे कौन कौन सा होगा एग्जांपल, रॉ मटेरियल आप खरीद के लेके आएंगे तो प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्च है वो आपका चला जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में। उसी तरह आप जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मजदूर को लेके आओगे उसका जो वेजेस दोगे, मजदूरी दोगे, उस सारा खर्चा कहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में। सेम पार्ट और एक एग्जांपल देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस का। डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में जितना भी मशीनरी वगैरह होगा, मशीनरी वगैरह पे खर्च करेंगे हम लोग, फैक्ट्री पे खर्च करेंगे एस्टेब्लिश करने के लिए, वो सारा खर्च क्या कहलाएगा हमारा, डायरेक्ट एक्सपेंस। जो भी डायरेक्टली रिलेट करेगा प्रोडक्शन से, इसका मतलब जो डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट पे असर डालेगा, उसके प्राइसिंग पे असर डालेगा, वो सारा पार्ट आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। और सेम पार्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका, जैसे आप रेंट दोगे, आप लेट सपोज कोई सेल्स वाले बंदे को सैलरी दोगे, आप और भी चीजें करो, रेंट दोगे, सैलरी दोगे, और जितने भी एक्सपेंस आप करोगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे, आप जितने भी एक्सपेंस एक्स्ट्रा करोगे प्रोडक्शन से हट के, वो सारा खर्च आपका क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसी तरह हमारे पास ऑप्शन है डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या होता है, डायरेक्ट इनकम सेम पार्ट है, जितना भी इनकम आपको प्रोडक्शन से मिलेगा, मतलब जितना इनकम आपको सामान बेच के मिलेगा, वो सारा पार्ट आपका डायरेक्ट इनकम कहलाएगा। और सेम पार्ट इनडायरेक्ट इनकम होता है। इनडायरेक्ट इनकम के अंदर में ठीक इसका उल्टा पार्ट, प्रोडक्शन से हट के जितना भी मेरे पास पैसा आएगा वो सारा पार्ट मेरा इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। जैसे एग्जांपल, इनडायरेक्ट इनकम का एग्जांपल क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम का एग्जांपल हो जाएगा आपका कि आप कमीशन ले रहे हो, आप कहीं से इंटरेस्ट ले रहे हो, ये सारा पार्ट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा, ये इनकम में चला जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में क्या आ जाएगा, जितना भी हम टैक्स वगैरह पे करेंगे, टैक्स वगैरह वाला बात आएगा जहां पर, वो सारा पार्ट आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में चला जाएगा। एक्सपेंस डायरेक्ट, एक्सपेंस इनडायरेक्ट, ये सेम पार्ट होता है। फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स का मतलब संपत्ति, फिक्स्ड का मतलब जमा। जो जमा संपत्ति, इसका मतलब क्या हुआ, जो एक साल से ज्यादा का संपत्ति है वो सारा पार्ट हमारा फिक्स्ड एसेट्स में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा, फर्नीचर वगैरह जितने भी होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं इनकम इनडायरेक्ट। इनकम डायरेक्ट ये हम लोग देख चुके हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम हम लोग देख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। इन्वेस्टमेंट, आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करोगे दूसरे कंपनीज में, वो सारा पार्ट आपका इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट के बाद आपके पास ऑप्शन है लोन्स एंड एडवांस एसेट्स। अब ये क्या हुआ, लोन्स एंड एडवांस एसेट्स का मतलब क्या हुआ, जो आप लोन दिए हुए हो किसी को और जो एडवांस आप पे कर चुके हो सामान मंगवाने के लिए। हम लोग सामान मंगवाने के लिए कभी कभी एडवांस भी पे करते हैं, तो जो हम एडवांस पे कर चुके हैं और जो हम लोन्स दे किसी को दिए हैं, जो मेरे को देगा वापस विथ इंटरेस्ट, तो वो सारा पार्ट चला जाएगा लोन्स एंड एडवांस एसेट्स में। ठीक उल्टा पार्ट लोन्स एंड लायबिलिटीज। लोन्स एंड लायबिलिटीज में क्या होगा, जब हम लोन लिए होंगे किसी से, बैंक से हो गया या कहीं से लोन लिए हुए, तो वो सारा पार्ट आपका चला जाएगा लोन्स एंड लायबिलिटीज में। मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस क्या होता है, जितने भी छोटे मोटे खर्च होते हैं कंपनी के, जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, हम कहते हैं कि मेरे पास एक एम्प्लॉय है XYZ ने आज 500 रुपीज का जो है खाना खाया, तो अब इस चीज का हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि XYZ ने 500 का खाना खाया, नहीं। हम कहेंगे कि मेरे पास जितने भी एम्प्लॉयज हैं, लेट्स सपोज मेरे पास 10 एम्प्लॉयज हैं और एक आदमी ने 500 का खाना खाया, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे कि 10 एम्प्लॉय का खर्चा हुआ खाना खाने का 5000 रुपया, ठीक है। तो वो सिंपल सा मिसलेनियस एक्सपेंस में बनेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है प्रोविजन। प्रोविजन का काम क्या है वो समझते हैं। हाँ, एक बात ध्यान से देखिएगा कि ये जो टोटल 28 ग्रुप्स है, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तब आगे आप जाइएगा तो आपको लेजर वगैरह बनाने में दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसलिए हम सबसे फर्स्ट में 28 ग्रुप्स को पूरा डिफाइन कर दे रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, और इसका नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप चैनल पे, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। और कांटेक्ट के लिए भी वहां पर आपको व्हाट्सएप चैनल मिल ही रहा है, टेलीग्राम चैनल मिल ही जाएगा, वहां पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो अगर इन केस कोई चीज हो। और कमेंट करके जरूर बताइएगा, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके बताइएगा। प्रोविजन क्या होता है वो समझते हैं। प्रोविजन जो है,
जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर में एक इमरजेंसी मनी रखते हुए, एक तो हमारा अपना पैसा जो रहता है एक्स्ट्रा वो तो ठीक है, लेकिन एक हम इमरजेंसी में रखते हैं ना कि जब ऐसा कुछ खराब स्थिति आएगी या कोई कभी कंडीशन हमारा खराब होगा तो ही हम इस पैसा का यूज करेंगे। सेम बात प्रोविजन कंपनीज भी रखती है। अपने इनकम में से कुछ परसेंट जो है कंपनियां वो कुछ परसेंट साइड कर देती हैं, ठीक है, और उसको तब यूज करती है इन केस जब आपके कंपनी को लॉस हो या आपके प्रोडक्ट वैल्यू में गिरावट हो, तब उस पैसे को यूज करती है एज अ प्रोविजन फंड के रूप में, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का यूज तब करेंगे जब हम लोग परचेज वगैरह करेंगे, तो ये जब जितना भी हम लोग परचेज करेंगे वो सारा परचेज अकाउंट में जाएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब रिजर्व्स का मतलब होता है जो रिजर्व करके रखना, सरप्लस का मतलब होता है जहां पर प्रॉफिट आके रिसाइड करता है, मतलब रहता है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब हुआ जो हम लोग फ्यूचर के लिए पैसे को रखते हैं, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम लोग रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने प्रोडक्ट बेचा और आपको 100 रुपीज का इनकम हुआ, ठीक है। अब जब 100 रुपीज का इनकम हुआ तो के प्रोडक्ट को बनाने में कुछ पैसा खर्च हुआ होगा, इसके अंदर में इसके टैक्स पे कुछ पैसा खर्च हुआ होगा, बहुत सारा चीज खर्च हुआ होगा। तो इसमें जितना खर्च हुआ है उन सारे खर्च को अगर हम निकाल दें, उसके बाद जो मेरे पास पैसा बचता है वो कहलाता है रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, सारे खर्च को निकालने के बाद। सेल्स अकाउंट, जितना भी हम सेल्स करेंगे वो सेल्स अकाउंट में जाएगा। सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन कब कहाँ जाएगा? जब हम लोग लोन लेंगे सिक्योरिटी देने के बाद। जैसे मान लीजिए बैंक वगैरह से लोन लेते हैं तो हमें सिक्योरिटी वगैरह देना पड़ती है, तो जब हम लोन लेंगे सिक्योरिटी के बाद, ठीक है, सिक्योरिटी देने के बाद कुछ सिक्योर करना, सिक्योर्ड होगा वो लोन। स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन हैंड का मतलब क्या होता है? जो आपके पास कंपनी में स्टॉक पड़ा हुआ है वो सारा स्टॉक इन हैंड में आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, उधार देने वाला या लेनदार, ठीक है। अब हम लोग क्रेडिटर किसको यूज करेंगे? तो हम लोग क्या, जैसे कंपनी जो होती है वो सामान बल्क में खरीदती है, और कंपनीज का ये होता है कि जैसे आज सामान खरीदे तो आज ही पेमेंट नहीं होगा, विद इन 1 मंथ या एक क्रेडिट डे का टाइम होता है कितने दिन में पैसा दिया जाएगा। तो वो हमारा सप्लायर को, जब भी हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर को यूज करेंगे तो हम लोग सप्लायर को यूज करेंगे, ठीक है। सन्ड्री डेबिटर, डेबिटर का मतलब होता है देने वाला, तो देने वाला कौन होगा? कस्टमर ही होगा, कस्टमर को ही हम सामान बेचेंगे वही हमको पैसा देगा, ठीक है। तो सन्ड्री क्रेडिटर के लिए हम लोग यूज करेंगे सप्लायर को, और सन्ड्री डेबिटर के लिए हम लोग यूज करेंगे कस्टमर को। सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट हम लोग तब यूज करते हैं जैसे मान लिया जाए कि मेरे से कोई ट्रांजेक्शन छूट गया हो, या हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए हो, या किसी कारणवश वो मेरे पास एक्स्ट्रा दिख रहा हो। जैसे मान लीजिए हम लास्ट समय में ऑडिट कर रहे हैं, मेरे को पता ही नहीं है कि ये 1 लाख का हिसाब बैठ ही नहीं रहा है मेरे पास, कि ये 1 लाख आया कहाँ से। तो हम उसको सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे कि ये मेरे बिजनेस का ही पैसा है, लेकिन इसका सोर्स मुझे मालूम नहीं है, तो हम उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। इन केस जब हमको सोर्स उसका पता चलेगा तो हम उसको सस्पेंस अकाउंट से नाम निकाल के कहीं और भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सस्पेंस अकाउंट का काम है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर। अनसिक्योर्ड लोन तब हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग फैमिली से लोन ले लेंगे या फ्रेंड से लोन ले लेंगे, जिसके बदले में हमको सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है, तो वो अनसिक्योर्ड लोन। ये मेरा टोटल 28 ग्रुप्स है टैली प्राइम के अंदर, जिसके अंदर में 15 ग्रुप्स जो है प्राइमरी है और 13 ग्रुप्स जो है इसकी मदद से बने हुए हैं सब ग्रुप है, ठीक है। कैसे बने हुए हैं ये भी आप लोग को हम दिखा देते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, सब्र रख के देखिएगा, और हम गारंटी देते हैं कि इसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एक पार्ट आपका क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास पता है कि मेरे को ब्रांच डिवीजन हम गए, तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी लिखा हुआ है। लेट सपोज हम लोग देखते हैं कि हम लोग बैंक अकाउंट को देखते हैं कि बैंक अकाउंट क्या है। बैंक अकाउंट पे जाकर देखें तो ये हमारा करंट एसेट्स के अंदर में आता है। देखिए अब यहाँ पर प्राइमरी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स क्या है वो देख लेते हैं एक बार। हम लोग करंट एसेट्स पे गए, करंट एसेट्स पे गए तो देखिए करंट एसेट्स मेरा प्राइमरी ग्रुप है। अब ये मेरा प्राइमरी ग्रुप है और बैंक अकाउंट बना हुआ है करंट एसेट्स की मदद से, ठीक है। तो बैंक अकाउंट क्या हो गया मेरा सब ग्रुप हो गया, और करंट एसेट्स क्या हो गया प्राइमरी ग्रुप हो गया। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है। अभी हम लोग को सिर्फ ग्रुप पे ध्यान देना था कि ग्रुप क्या होता है, तो हम लोग ग्रुप समझ गए। अगर आपको ग्रुप बनाना है, लेट सपोज हम बनाना चाहते हैं ग्रुप में XY, मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है हमारे नोट्स में, देखते हैं एग्जांपल में बिल्डिंग या ऑफिस इक्विपमेंट।
ऑफिस इक्विपमेंट को अगर हम बनाना चाहते हैं, हम सिंपल सा कॉपी करते हैं यहाँ से और हम सिंपल सा टैली प्राइम में जाते हैं और यहाँ पर नेम के अंदर में लिख देते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। अब ऑफिस इक्विपमेंट है तो ये किसके अंदर में जाएगा, अंडर प्राइमरी, और नेचर ऑफ ग्रुप क्या हो जाएगा, एसेट्स। तो हम लोग खुद का ग्रुप भी बना सकते हैं। यहाँ पर गए, अंडर किस में चला जाएगा, प्राइमरी में चला जाएगा, प्राइमरी में नेचर ऑफ ग्रुप में चला जाएगा, ये हमारा एसेट वाला ग्रुप है। और सिंपल सा एक्सेप्ट करेंगे तो अब हमको यहाँ पर दिखेगा, जैसे ही आप ग्रुप में जाइएगा, जैसे आप क्रिएट पे ही गए, ग्रुप में गए, हम यहाँ पे गए और यहाँ पर जाकर देखेंगे तो देखेंगे हम लोग जो हम बनाए हुए हैं वो हमको मिलेगा। एक मिनट दीजिएगा। ऑफिस इक्विपमेंट से आपको मिल जाएगा। तो अब आप ऑफिस इक्विपमेंट को एज अ ग्रुप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ग्रुप भी बना सकते हैं। अब आपको एक आपका होमवर्क रहेगा, क्या आपको टेलीग्राम के ऊपर में या व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर में आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, जिस नोट्स के अंदर में आपके पास ग्रुप का एक्सरसाइज 1 होगा। तो वो एक्सरसाइज 1 आपको टेलीग्राम के अंदर में फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी क्रिएट करना है, फिर एक्सरसाइज 1 को बनाना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।